नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिजिकल एजुकेशन के एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ये हमारा टर्म 2 का सिलेबस है ऑफ क्लास 11th। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ अ लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक लीडर्स की। लीडर पहले हम जानेंगे लीडर क्या होता है, फिर उसके क्वालिटीज़ जानेंगे और फिर उसके रोल्स क्या होते हैं एज अ लीडर। क्रिएटिव लीडर्स थ्रो फिजिकल एजुकेशन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग फिजिकल एजुकेशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं या स्पोर्ट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं लीडर्स को बनाने के लिए। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडवांटेज को एडवेंचर स्पोर्ट्स, हम लोग फिर अगले टॉपिक में हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं ये। सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी, अगला हमारा टॉपिक होगा सेफ्टी की। जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उनमें जो इंजरीज होती हैं उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप, अब इसमें लीडरशिप लीडरशिप सुनते ही क्या आता है? सबसे पहले लीडर। लीडर कौन होता है? लीडर लीडर कौन होता है? लीडर का हिंदी में अर्थ होता है नेता। जब हम लोग ये सुनते हैं कि नेता नेता सुनते ही हमारे मन में काफ़ी सारे चेहरे आने लगते हैं। पॉलिटिकल चेहरे सबसे पहले आते हैं। अगर बात करें तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह के चेहरे आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हमारे जो हमारे लीडर ही हैं, वो भी एक लीडर हैं जो कि पूरे हमारे कंट्री का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद इनको भी हम ज़्यादातर सभी जानते हैं, लालू प्रसाद जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव को भी जानते हैं हम लोग, ये हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और मायावती, ये भी हमारे पूर्व की मुख्यमंत्री रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो प्रेजेंट में हमारे दिल्ली के सीएम हैं, और राहुल गांधी जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये जितने सारे हमारे लीडर्स या नेता हैं, लीडर्स और नेता क्या होते हैं? वो एक पूरे समूह और एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको रिप्रेजेंटर एज ए रिप्रेजेंटर भी समझा जाता है कि एक पूरे समूह को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब हमारे स्पोर्ट्स में भी लीडर्स होते हैं, जैसे कि देखिए MS धोनी जो हमारे इंडियन टीम का पूरा नेतृत्व करते हैं। पूरा कारभार यही देखते हैं इंडियन टीम में, जब टीम अंदर खेल रही होती है तो कैप्टनसी नहीं, यही पूरा अपना टीम को रेगुलेट करते हैं कि कौन किसको क्या करना है। तो ये जो हमारे फेमस लीडर्स हैं उनमें आते हैं। अब इस समय जो प्रेजेंट में है हमारे विराट कोहली हैं जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं। तो ये हमारे जो हो गए ये सब प्रमुख लीडर्स हो गए। ये तो हो गई बड़े स्तर पे बात, जहाँ पर जिनको हम जानते हैं जो लीडर्स हैं। हमारे स्कूल्स हुए, कॉलेजेस हुए, उनमें भी हमारे छोटे छोटे लीडर्स होते हैं। हमारे लोकेलिटी या सोसाइटी में भी लीडर्स होते हैं, उनकी भी ज़रूरत होती है। हर एक फील्ड में लीडर्स की ज़रूरत होती है जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे स्कूल में हेड बॉयज़ होते हैं, हेड गर्ल्स होते हैं, कॉलेजेस में युवा नेता होते हैं। तो ये हमारे एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी हम लोग यही आज सीखेंगे कि इनको कैसे हम लोग और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, इनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं और उनके रोल्स क्या होते हैं। तो वही आज हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी लीडर्स की। डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। लीडर, द पर्सन हु लीड्स और कमांड अ ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। देखिए ये ना, लीडर वो होता है जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप को या कंट्री को वो लीड करता है, उसी को लीडर बोलते हैं। जैसे कि हमारे PM प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे लीडर हो गए। जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी, वो हमारे लीडर हैं पूरे कंट्री के। तो वो हमारी कंट्री चला रहे हैं, वो जैसे बस फैसले लेते हैं वैसे ही हम लोगों को करने होते हैं। तो हमारे लीडर की ये हमारी डिफिनेशन, द पर्सन हु लीड्स कमांड। अब लीडर, तो ये लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप लीडरशिप द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। अब जो एक्शन हम लोग परफॉर्म, एक्शन होता है लीडरशिप। लीडरशिप, लीडर हो गया कोई पर्सन, और जो वो एक्शंस लेता है वो लीडरशिप में आ जाता है। द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप, उसको ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने का एक्शंस लेता है उसको लीडरशिप में बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मोंटोगोमेरी, अब हम कुछ पास में जो फेमस पीपल्स हुए उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं लीडरशिप की, तो उसके बारे में बात करें। अकॉर्डिंग टू मोंटोगोमेरी, द कैपेसिटी एंड विल
द कैपेसिटी एंड विल टू रैली मैन एंड वुमेन टू अ कॉमन पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। यानी कि किसी एक ऐसे इंसान में जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता, एबिलिटी, कि वो एक समूह को इकट्ठा करके किसी एक कॉमन पर्पस के लिए उन सबको एकजुट कर दे, तो उसके इन मोंटेगोमी द्वारा वही लीडरशिप है कि हम लोग एक कॉमन पर्पस के लिए काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके उसके लिए आगे बढ़। जैसे कि एक टीम के कैप्टन अपने लीड करता है, जैसे हमारे धोनी सर हैं, तो वो अपनी 11 को लेकर जाते हैं और पूरा वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू ला पियरी एंड फायरनोवर्थ। अब ये एक किसी और फेमस इंसान ने दिया है ये, उन्हीं के बारे में। लीडरशिप इज़ द बिहेवियर दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द पीपल मोर देन दैट ऑफ द लीडर। अब इनके द्वारा ये कह रहे हैं कि जैसा लीडर बोलता है वैसे ही उसके लोग भी करते हैं। जैसा उनके लिए, जैसे अब जैसे एग्जांपल कि लोग अपनी बात कम सुनते हैं, अपने मन की बात कम सुनते हैं, मगर अपने लीडर की बात उससे ज़्यादा सुनते हैं। तो ये इस डिफिनेशन का यही मतलब है कि जो लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनके दिमाग को अपना। अब जैसा वो कहता है वैसा वो लोग फॉलो करते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़। अब हम लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ लीडरशिप में होनी चाहिए तो एक अच्छा लीडर बन सकता है। पहला होता है एनर्जेटिक। अब एनर्जेटिक जैसे आपने देखा होगा, अब लीडर ही अगर एनर्जेटिक नहीं होगा, वो भी वही नहीं अपने किसी गोल के प्रति उत्साह से नहीं भरा होगा, तो बाकी उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो लोग क्यों जाएंगे। तो लीडर्स को एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है कि अब वही कहे कि नहीं अरे क्या होगा कैसे होगा, तो आप जब फिर फॉलोअर्स भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अगर लीडर एनर्जेटिक होगा तो फॉलोअर्स भी पूरे दम से लड़ेंगे जो भी गोल उन्हें अचीव करना होगा। जैसे आर्मी में आप लोग नहीं देखते हैं, जब सब लोग एक ग्रुप में होते हैं तो वो बोलते हैं हाउस द जोश, तो उधर से जो फॉलोअर्स होते हैं तो बोलते हैं हाई हाई सर। आपने अगर क्या कहते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी हो तो उसमें ये आया था। फ्रेंडली। अब अच्छी ये अलग दूसरी क्वालिटी फ्रेंडली, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए फ्रेंडली। अगर वो अपने जो साथ वाले हैं फॉलोअर्स हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रखेगा तो फॉलोअर्स उसका छोड़ के चले जाएंगे और फिर और अच्छा कन्वर्सेशन भी नहीं हो पाएगा। तो एक दूसरे में जो लीडर होता है उसके फ्रेंडलीनेस भी होनी चाहिए। टेक्निकली स्किल्ड। अब टेक्निकली उसको अपने लीडर्स को लीडरशिप क्वालिटीज़ में ये टेक्निकली स्किल्ड, अब जो भी उनका पार्ट है, जैसे क्रिकेट में है तो भले वो खुद नहीं, जैसे धोनी है तो उनको हर चीज़ के बारे में पता होगा कि बॉलिंग कैसे की जाती है, बैटिंग कैसे भले वो खुद नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ करना कीपिंग है, पर उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होगा कि वो कीपिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करवानी है और बॉलिंग कैसे होती है। तो उन्हें हर चीज़ के बारे में होता है पता है और वो पीछे से मैनेज करते हैं कि ये हो सकता है टेक्निक, तो हर टेक्निक के बारे में पता होता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो उसका वो लोग वो वहाँ गेम में यूज़ कर सकते हैं। इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक लीडरशिप में कि वो बुद्धिमान होना चाहिए। उसके पास इंस्टेंट फैसले लेने की वो क्या कहते हैं पावर पावर होती है कि आप कभी भी इंस्टेंट फैसले ले सकते हो। सोशल। अब वो सोशली भी एक्टिव होना चाहिए जो लीडर होता है, वो सोशली आप जितने उसको समाज के बारे में पता होना चाहिए कि समाज में इस समय क्या हो रहा है, तो वो अपने लीडर फॉलोअर्स से उन बारे में डिस्कस कर सकता है। सोशली एक्टिव होना चाहिए जो लीडर होता है। और अगला है इंटरेस्ट इन रिसर्च। अब रिसर्च जो होता है उसमें भी उसको, अब कोई जैसे लीडर्स को उसके फॉलोअर कोई नया टॉपिक नया कुछ आइडिया दे रहे हैं तो लीडर्स को उस पर सोचना भी चाहिए, ये नहीं कि नहीं कुछ नया नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडर को रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, नए आइडियाज़ पे वर्क करना आना चाहिए। अब रोल ऑफ अ लीडर, क्या क्या रोल्स होते हैं लीडर्स के, अभी हमने क्वालिटीज़ डिस्कस की थी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रोल्स ऑफ अ लीडर। ऑर्गेनाइजर। अ गुड टीम लीडर इन स्पोर्ट इज अ गुड ऑर्गेनाइजिंग इन ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स इन डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट। अब जो
लीडर होता है वो टीम को अपने ऑर्गेनाइज करके रखता है, कि उसको सबको बांट के दे देता है कि तुम्हारा ये रोल है, तुम्हें ये रोल है, सबका रोल अपने आप डिसाइड कर देता है। और सिर्फ वो चेक करता है कि कौन अपना काम सही से हो रहा कर रहा है कि नहीं। तो ये करता रहे, वो भी चेक करता है और वो खुद अपना काम में लगा रहता है कि उसे कौन सा काम करना है। तो ऑर्गेनाइज जो लीडर होता है वो सब एक गुड ऑर्गेनाइजर होता है। मोटिवेटर, A leader in sport understands student and his mental needs, so he plays the role of a good motive. अब जो लीडर होता है वो समझता है कि डीमोटिवेशन और ये स्ट्रेस गेम का पार्ट होते हैं, तो वो अपने जो क्या कहते हैं कि जो अपने टीम के मेंबर्स होते हैं उनको मोटिवेट करके रखता है कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं हर काम जो भी वहाँ पर, क्योंकि गेम डिमोटिवेशन आता ही आता है, तो इसलिए वो अपने खुद भी मोटिवेट रहता है और उनको मोटिवेट करके रखता है। गार्जियन, अब एज अ गुड लीडर प्लेज द रोल ऑफ अ गार्जियन। अ गुड लीडर अंडरस्टैंड द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ एन एथलीट एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। अब मोटिवेटर के साथ साथ उसको एक गार्जियन भी होता है, क्योंकि वो एक बड़ा है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो उनको एज अ गार्जियन, अपने फॉलोअर्स को एज अ गार्जियन ट्रीट करता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको समझता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रॉब्लम्स तो आती ही आती हैं, इसीलिए वो लीडर है, तभी वो लीडर अच्छा होगा। टीचर, a good leader in sport perform the role of a teacher by helping participate in developing teaching techniques, educate them and improve their range of styles। अब टीचर की भी वो एक टीचर की तरह वो अपने बच्चों को टीच भी करता है, समझाता है, उनसे बात करता है, उन्हें उन्हें आइडियाज़ दे सकता है। जो लीडर्स होता है वो भी एक अपने बच्चे जितने हैं, उसके फॉलोअर्स जितने हैं, उनको उनसे बात करके कि उनको एजुकेट करता है, और उनके जो टेक्निक्स होती है या कुछ भी जो भी जिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो उनको और इन्फॉर्म करता है। साइकोलॉजिस्ट, अ गुड लीडर प्लेज द रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। ही नोज द मेंटल स्किल्स एंड टफनेस ऑफ देयर प्लेयर्स। अब क्या होता है साइकोलॉजिस्ट, वो एक साइकोलॉजिस्ट का भी लीडर जो होता है गेम प्ले करता है, कि क्योंकि जानता है कि गेम का पार्ट है मेंटल प्रेशर, जब गेम खेल रहे होते हैं तो मेंटल प्रेशर आता ही आता है। तो और अपने इसलिए वो अपने पहले से ही अपने खिलाड़ियों का जो होता है मनोबल बढ़ा के रखता है, इसलिए और सबको मोटिवेट करके रखता है कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट होना भी एक अच्छा लीडर की क्वालिटीज़ में होनी चाहिए। अगला है रोल मॉडल। अब वो रोल मॉडल भी होता है, जो लीडर होता है जैसा वो करेगा वैसे ही बाकी टीम मेंबर्स भी यूज़ करते हैं, जैसा तो वो एक एग्जांपल सेट करता है कि मैं अगर कर सकता हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी। अब ये नहीं कि खुद कुछ कर नहीं रहा है और अपने टीम मेंबर से कह रहा है तुम्हें ये सब करना है, तो वो अगर जो सबसे पहले खुद करेगा, आगे बढ़कर कोई भी काम अच्छा करेगा, तो वो बाकी टीम मेंबर्स को देख के इंस्पायर होते हैं, तो एज अ वो रोल मॉडल भी काम करता है लीडर एक। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे लीडर्स में होनी चाहिए। और भी क्वालिटीज़ होती हैं, पर अभी हम लोग इनमें के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे जो मेन मेन है, बाकी आप और भी बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं लीडर्स में होनी चाहिए। क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। अब हम ये देखते हैं कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन का या स्पोर्ट्स का यूज़ करके लीडर्स कैसे बना सकते हैं। तो गिविंग वेरियस प्रॉस ऑफ एन इवेंट। अब उनको हम लोग क्या होता है, अपने बच्चों को जो लीडर्स होते हैं, जो हम लोग देखेंगे ग्रुप में अच्छे जिनके अंदर क्वालिटीज़ हैं लीडर्स के, जो जिन बच्चों के अंदर, उनको हम लोग उनसे बोलेंगे कि वो लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं, तो उससे उनके अंदर क्या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी, और ऐसे वो लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, उनका जो होता है माइंड ओपन होगा। प्रोवाइड लीडरशिप ट्रेनिंग। अब उनसे हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग के ऊपर बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे और भी आप अच्छी लीडर बन सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स में होता है, जब नई हेड बॉय हेड गर्ल्स बना देते हैं तो वो लोग। प्रोवाइड रेगुलर अपॉर्चुनिटी टू अम्प्रूव। अब उनको हम लोग रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि आप डेली, जैसे कि दो टीम्स करवा दी, उनका आपस में मैच करवा दिए, दो कैप्टन्स बना दिए, तो जो कैप्टन्स होंगे उनको ऐसे कैप्टन्स को बनाना चाहिए जो अच्छे लीडर्स हों, वो गेम को समझते हों। और रिकग्नाइज द अचीवमेंट फैसिलिटिंग द डिफरेंट फॉर्म्स, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस स्टूडेंट इफ़ दे आर डिफॉल्टर। अब उनको अब जो अच्छे लीडर्स हैं उनको हम जो, अगर उनको हम लोग लीडर्स बनाए तो उनको हमें
अप्रिशिएट भी करना है अगर वो अच्छा काम करते हैं, और कुछ जो कमियां हो रही हैं तो उनको हम लोग सिखा भी सकते हैं कि ये, और आपको इनको सुधार सकते हैं। और ऐसे ही क्या कहते हैं कि स्कूल्स हुए तो उनको हम लोग अलग से थोड़ा सा, स्कूल्स में जैसे अलग से बच्चों को बैचेस मिल जाते हैं कि हार्ड बोल, तो उनके अंदर एक और रिस्पॉन्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। तो ऐसे हम लोग लीडरशिप और के लिए बच्चों को तैयार कर सकते हैं। सो गैस, थैंक यू सो मच। आज हमारा टॉपिक यहीं क्लियर कंप्लीट करते हैं।